नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। कनाडा की रूलिंग लिबरल पार्टी ने हाल ही में मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुना है, जो अब कनाडा देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 59 साल के कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उनके पास वित्तीय क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। आइए पहले जानते हैं कि है कौन मार्क कार्नी। दरअसल मार्क कार्नी का जन्म कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में फोर्ट स्मिथ में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन एडमंटन में बिताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। अपने करियर की शुरुआत में कार्नी ने गोल्डमैन सैक में 13 सालों तक लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और टोरंटो में काम किया। 2003 में वे बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर बने और 2008 में गवर्नर के रूप में प्रमोट हुए। उनके नेतृत्व में कनाडा ने 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। 2013 में वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले नॉन ब्रिटिश सिटीजन बने। आपको बता दें कि मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार की संभावना की जा सकती है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखा गया, खास तौर पर खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद। साथ ही ट्रूडो के आरोपों के बाद व्यापार वार्ता रोक दी गई और वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई। मार्क कार्नी ने भारत के साथ संबंधों को रिनोवेट करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में विविधता लाना चाहता है और भारत के साथ संबंधों को पुनः मजबूत करने के अवसर मौजूद हैं। उनका मानना है कि व्यावसायिक संबंधों के इर्द गिर्द मूल्यों की साझा भावना होनी चाहिए और प्रधानमंत्री के रूप में वे इसे बनाने के अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। कार्नी की नियुक्ति भारत के लिए सकारात्मक संकेत हो सकती है। उनका आर्थिक अनुभव है और वैश्विक दृष्टिकोण भारत कनाडा व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा ला सकता है। कार्नी के नेतृत्व शैली और आर्थिक फोकस भारत के प्रति कनाडा के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। भारत की इकोनॉमी से उनकी अच्छी तरह से परिचित होना उनके पक्ष में काम कर सकता है। इस साल जनवरी तक कार्नी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बोर्ड अध्यक्ष थे, जो एक ऐसी फर्म है जिसने भारत के रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लगभग $30 बिलियन का निवेश किया है। वहीं कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है, खासकर टैरिफ और व्यापार संबंधी मुद्दों पर। उन्होंने कहा है कि कनाडा के जवाबी उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अमेरिका मुक्त और फेयर ट्रेड पर क्रेडिबल कमिटमेंट नहीं जताता। कार्नी ने ट्रंप के कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की टिप्पणी पर भी कड़ा जवाब दिया है, ये स्पष्ट करते हुए कि कनाडा एक स्वतंत्र राष्ट्र था, है और रहेगा। अब कार्नी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव में उन्हें विपक्षी नेता का सामना करना होगा, जिनकी कंजर्वेटिव पार्टी ओपिनियन पोल में आगे चल रही थी। इसके अलावा उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने और घरेलू आर्थिक मुद्दों से निपटने की आवश्यकता होगी। कार्नी के नेतृत्व क्षमता और इकोनॉमिक एक्सपर्टीज इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सकती है। मार्क कार्नी का कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में चयन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है। उनका आर्थिक अनुभव, भारत के साथ संबंध सुधारने की कमिटमेंट और ट्रंप प्रशासन के प्रति सख्त रुख कनाडा की भविष्य की दिशा को निर्धारित करेगा। भारत के लिए एक ऐसा अवसर है कि वह कनाडा के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से स्थापित कर सकता है और व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।